बैठक के जरिए सरकार आने वाले समय की अपनी रणनीति की झांकी पेश कर सकती है। विकास, निवेश और जन सुविधाओं को लेकर किए जाने वाले फैसले ये तय करेंगे कि बिहार की दिशा आगे किस ओर क्या होगी और बिहार किस दिशा में आगे बढ़ेगा। और फिलहाल पूरे बिहार की निगाहें 29 अप्रैल को होने वाली सम्राट चौधरी की दूसरी बैठक पर टिकी हुई है और माना जा रहा है कि इस बैठक में लिए गए फैसले राज्य के विकास और भविष्य की योजनाओं को नई दिशा दे सकते हैं। तो इंतजार करिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं। कल ही बंगाल में चुनाव भी है और कल ही सम्राट चौधरी की दूसरी कैबिनेट की बैठक। अब देखते हैं कि कैबिनेट की बैठक से बड़ी खबर आती है या बंगाल चुनाव से। सम्राट कैबिनेट की दूसरी बैठक, बिहार को मिलने वाला है फिर कुछ बड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। सम्राट सरकार की कैबिनेट की 29 मई को होने वाली दूसरी अहम बैठक पर सभी की नजरें टिकी है। इस बैठक में निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार जैसे मुद्दों पर बड़े फैसले लिए जाने की संभावना है। सरकार पहले ही राज्य में 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य तय कर चुकी है। अब आइए जानते हैं विस्तार में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, सम्राट कैबिनेट की दूसरी बैठक क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है? अब देखिए, अब नई सरकार बनी है, अभी तो पहला कैबिनेट का फैसला सामने आया है और दूसरा कैबिनेट का फैसला कहा जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पिछले हफ्ते जो कैबिनेट की बैठक की थी उसमें भी बहुत बड़ी घोषणाएं हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी थी और लोगों को सम्राट कैबिनेट की दूसरी बैठक का बेसब्री से इंतजार है। बिहार के लोग जानना चाह रहे हैं कि सम्राट चौधरी दूसरी कैबिनेट की बैठक में किन किन एजेंडों पर मुहर लगाते हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में 29 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, यानी कल। और सूत्र जो है उनके अनुसार बैठक में राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश लाने की रणनीति पर फैसला हो सकता है, चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री पहले ही बिहार में 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य तय कर चुके हैं। इसके साथ ही औद्योगिक विकास को गति देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर भी फोकस किए जाने की उम्मीद है। तो उम्मीद है कि उद्योग और इंडस्ट्री को, रोजगार को लेकर कैबिनेट की कल की बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सर, तो खबर है कि इस दूसरी कैबिनेट की बैठक में 11 टाउनशिप परियोजनाओं पर चर्चा हो सकती है। देखिए, सरकार द्वारा प्रस्तावित 11 टाउनशिप परियोजनाओं को लेकर भी इस बैठक में विचार विमर्श संभव है। इन परियोजनाओं के जरिए राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देने और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की योजना है। इससे रोजगार के लिए नए अवसर भी पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। यह बैठक इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। ऐसे में सीमित मंत्रियों के साथ होने वाली यह बैठक सरकार के शुरुआती एजेंडे और प्राथमिकताओं को तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है। और अभी तो सम्राट चौधरी ने 11 सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का फैसला ले लिया है और विज्ञापन भी अखबारों में छप चुके हैं। ज़मीन की रजिस्ट्री पर भी रोक लगा दी गई है। तो ज़मीन पर अभी से रजिस्ट्री पर रोक लगा जाने को लेकर नाराज़गी भी सामने आ रही है। और ज़मीन से जुड़े जो कारोबारी हैं तो उनका कहना है कि भाई 1 साल पहले ही आप ज़मीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दिया आपने, जबकि अभी तक आपकी योजना बनकर तैयार नहीं हुई है, उसका खाका अभी नहीं खींचा गया है। और ऐसे में किसी को अपनी बेटी की बहन की शादी करनी होगी तो कैसे करेगा? गरीब लोग तो अपनी ज़मीन बेचकर ही बेटी बहनों की शादी करते हैं, तो विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन इतना दिन पहले से रजिस्ट्री पर रोक लगाए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए, हो सकता है कि इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो और कुछ रास्ता निकला जाए। तो ऐसे में सवाल उठता है सर कि क्या सम्राट की दूसरी कैबिनेट के फैसले से सरकार की दिशा के संकेत मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। इस बैठक के जरिए सरकार आने वाले समय की अपनी रणनीति की झांकी पेश कर सकती है। विकास, निवेश और जन सुविधाओं को लेकर किए जाने वाले फैसले ये तय करेंगे कि बिहार की दिशा आगे किस ओर क्या होगी और बिहार किस दिशा में आगे बढ़ेगा। और फिलहाल पूरे बिहार की निगाहें 29 अप्रैल को होने वाली सम्राट चौधरी की दूसरी बैठक पर टिकी हुई है और माना जा रहा है कि इस बैठक में लिए गए फैसले राज्य के विकास और भविष्य की योजनाओं को नई दिशा दे सकते हैं। तो इंतजार करिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं।
कल ही बंगाल में चुनाव भी है और कल ही सम्राट चौधरी की दूसरी कैबिनेट की बैठक। देखते हैं कि कैबिनेट की बैठक से बड़ी खबर आती है या बंगाल चुनाव से। जी, तो सुना आपने, तो अब इंतजार है कल की तारीख का और क्या होता है। इस पर सिटी पोस्ट लाइव की नजर बनी हुई है। अपडेट्स पर सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।